गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित लेसन है उनका पहले सरल अर्थ करेंगे, फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं उस परीक्षा में पूछे जाने के आधार पर, प्रश्न पत्र के आधार पर एक एक पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम शुरू करते हैं सूक्ति सौरभम। सूक्ति अर्थात सुंदर उक्तियां। संस्कृत साहित्य में ऐसी अनेक हजारों सुंदर उक्तियां हैं जो हमें जीवन जीने का तरीका बताती हैं, हमें अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं उसके बारे में हमें मार्गदर्शन करती हैं। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक प्रकार के नाना कवियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों को इन सूक्तियों में निबद्ध किया है। उन अनुभवों के आधार पर इन सूक्तियों को लिखा है। इनमें चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित जहाँ चिरकाल से बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं आधुनिक लेखक भी सूक्ति लेखन में पीछे नहीं हैं। इस पाठ में प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के कवियों की जो सूक्तियाँ हैं, जो सुंदर उक्तियाँ हैं, जो अच्छे अच्छे वचन हैं, कथन हैं, वो आपके लिए उपनिबद्ध किया है। तो सूक्ति सौरभम, सूक्ति यानी सुंदर वचन, सौरभम यानी सुगंध। उनकी सुगंध आपको जीवन भर आपको आनंदित करती रहेगी। इनका अर्थ आपको अच्छे से अवगमन करना है और जब अर्थ आपको अच्छे से आ जाए तो जीवन में भी इनको कंठस्थ करके धारण करने की कोशिश करना है। पहली सूक्ति है, ये महाकवि भर्तृहरि जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर उक्ति है, बहुत सुंदर श्लोक है और ये हमें एक ट्रिक बताती है कि हमें कैसे हमारी अज्ञानता को सबके सामने उजागर न करके अपने आप तक सीमित रख करके हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और उसका उपाय है मौन रहना। मौन ऐसा साधन है जो हमें विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जिनमें हम उपहास के पात्र बन सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करता है। चुप रह करके हम हमारे अज्ञानता को उजागर होने से बचा सकते हैं और उपहास का पात्र बनने से भी बच सकते हैं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसका अर्थ करते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। स्वायत्तम, पहले इनके अलग अलग शब्द करके, पदच्छेद करके और अलग अलग शब्दों का अर्थ देखते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम, विधात्रा विनिर्मितम, छादनम धन अज्ञतायाः, छादनम जमा अज्ञतायाः, ये अलग अलग इनको
हम करेंगे। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अब देखिए, स्वायत्तम इस शब्द का अर्थ है जो अपने अधीन है, अपने पास है, अपने पास ही हमारा जिस पर अधिकार है, ऐसा। एकांत गुणम, एकांत गुणम अर्थात बहुत ज्यादा जो गुणकारी है, एकांत गुणम जो अत्यंत गुणकारी है, ऐसा। विधात्रा यानी विधाता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। विनिर्मितम यानी निर्मितम बनाया गया है। छादनम यानी कवर करने वाला, आवरण करने वाला, छिपाने के लिए, छिपाने करने वाला, ऐसा एक। किसको छिपाने के लिए? अज्ञतायाः, अर्थात अज्ञता को, जो आप नहीं जानते हैं, अनभिज्ञता है, उसको छिपाने का विधाता के द्वारा एक ऐसा नितांत गुणकारी और आप तक सीमित रहने वाला, हमारा ही कंट्रोल होता है उस पर, ऐसा एक छादन यानी आवरण बनाया गया है। और विशेष रूप से, विशेषता है सर्वविदाम समाजे, और वो विशेष रूप से जो विद्वान लोग हैं उनके समाज में, यानी विद्वान लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आपकी अज्ञानता का प्रकटीकरण न हो, आपकी मूर्खता का प्रकटीकरण न हो, वहाँ पर तो विशेष रूप से अपंडितानाम विभूषणम मौनम, वहाँ पर तो विशेष रूप से ये मूर्ख व्यक्तियों के लिए उसके आभूषण स्वरूप है, अर्थात वहाँ पर हमें चुप ही रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पूरी, वहाँ पर हमें व्यर्थ में बोल करके उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। तो अब इसमें देखिए आप, विनिर्मितम ये क्रियापद है, विनिर्मितम यानी बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया है? कर्तापद तृतीया में जो है विधात्रा, विधात्रा निर्मितम, किम निर्मितम? छादनम निर्मितम, एक आवरण बनाया गया है। किस चीज का आवरण? अज्ञतायाः, अज्ञता का आवरण बनाया गया है। और फिर नीचे प्रश्न पूछता है इसमें, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम विभूषणम किम, यानी मूर्ख व्यक्तियों का को सुशोभित करने वाला कौन है, कौन सी चीज है? तो वो है मौनम, मौन रहना ही ऐसा एक उपाय है जो मूर्खों का आभूषण तुल्य होता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगला श्लोक देखते हैं। रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहु, विद्यावतां वस्तुत एव रूपम, रूपम प्रसिद्धम न बुधास्तदाहुर, विद्यावतां वस्तुत एव रूपम, अपेक्षया रूपवतां हि विद्या, मानं लभन्ते अतितरां जगत्याम्। रूपम प्रसिद्धम न बुधा सदाहु, बुधा यानी विद्वान लोग, विद्वान लोगों ने यह बात कही है कि रूपम प्रसिद्धम न है, अर्थात रूप अर्थात शारीरिक सौंदर्य प्रसिद्ध नहीं होता है, शारीरिक सौंदर्य का महत्व कम है। प्रसिद्धम न, विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम, विद्यावताम यानी विद्वान लोगों का वास्तविक रूप उनकी विद्या ही होती है, शारीरिक सौंदर्य नहीं। क्यों?
क्योंकि अपेक्षया रूपवतां ही विद्या मानम लभन्ते अधितराम जगत्याम। क्योंकि जगत्याम यानी इस जगत में, इस सृष्टि में, इस संसार सागर में, इस संसार में रूपवताम अपेक्षया यानी शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा से, अपेक्षा जो विद्या है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, अतितराम मानव लभन्ते, वह अधिक मान सम्मान को प्राप्त होता है। अर्थात इस संसार में विद्या का सम्मान ज्यादा होता है, अधिक होता है। अतितराम यानी अधिक, मानम लभन्ते मान प्राप्त करते हैं। कौन? विद्या। जो आपकी नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आपका सम्मान अधिक होता है, नहीं कि आपकी शारीरिक सौंदर्य से।